चलिए दोस्तों, बात करते हैं हाउ टू लर्न वोकैबुलरी। दोस्तों, हम में से अक्सर आप लोग क्रिकेट मैच देखते होंगे, क्रिकेट कमेंट्री सुनते रहते होंगे, तो अक्सर ऐसे शब्द आते हैं जो परेशान करते हैं। या फिर कोई न्यूज़ चैनल आप देख रहे हैं इंग्लिश में, वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकता है। या रेडियो में अगर आप कोई न्यूज़ सुन रहे हो, कमेंट्री सुन रहे हो, तो दिक्कतें आती है। या फिर अगर आप स्टडी कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम दिला रहे हैं, तो अच्छे शब्दों का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट किया जिसका नाम है वोकैबुलरी सीरीज़। दोस्तों, तो मेरा नाम है देवतीर साहू, आई एम द डायरेक्टर ऑफ द स्पोकन इंग्लिश, और आज हम लोग इसी विषय पे चर्चा करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए वर्ड लिस्ट नंबर 25 याद करते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे पहला शब्द आ रहा है स्मारक या चिन्ह रूप। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? मॉन्यूमेंटल। क्या बोलते हैं? मॉन्यूमेंटल। एग्जांपल देखिए, इट्स अ मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग। यह एक बड़ा स्मारक है। ठीक है, तो स्मारक या चिन्ह स्वरूप को हम क्या बोलते हैं? मॉन्यूमेंटल। मॉन्यूमेंटल यानी आपका स्मारक, स्मारक यानी मॉन्यूमेंटल, मॉन्यूमेंटल यानी स्मारक। तो स्मारक यानी मॉन्यूमेंटल, मॉन्यूमेंटल यानी स्मारक। इजी शब्द है। अगला शब्द देखिए आपकी स्क्रीन पर, बीमारी या रोग। मेलेडी, मेलेडी, तो बीमारी को मेलेडी भी कहा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, मेलोडी अलग होता है। मेलोडी मतलब मिठास। तो बोलते हैं ना, दिस चॉकलेट इज मेलोडी, तो वो मेलोडी अलग है। ये है मेलेडी। मेलेडी यानी बीमारी या रोग। एग्जांपल देखिए, यू हैव अ डिफरेंट मेलेडी। आपको एक खास रोग है या अलग बीमारी है। याद करिए मेरे साथ, मेलेडी, मेलेडी यानी बीमारी, बीमारी यानी मेलेडी, मेलेडी यानी बीमारी, बीमारी या रोग यानी मेलेडी। अगला शब्द देखिए, प्रतिष्ठित व्यक्ति। जानते हो बड़ा इजी शब्द है, सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी। ठीक है, शी इज अ सेलिब्रिटी। वह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, मतलब नामचीन हस्ती। तो प्रतिष्ठित व्यक्ति को हम बोलते हैं सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटी यानी प्रतिष्ठित व्यक्ति। विवाह द्वारा संबंध, एफिनिटी। क्या बोलते हैं इसको? एफिनिटी। एफिनिटी यानी विवाह द्वारा संबंध। तो जब आप शादी करते हैं, विवाह द्वारा जो संबंध बनता है वो कहलाता है एफिनिटी। एग्जांपल देखिए, आई कांट ब्रेक माई एफिनिटी। मैं अपने विवाह संबंध नहीं तोड़ सकता। चलिए याद करते हैं। तो विवाह द्वारा संबंध, एफिनिटी। एफिनिटी यानी विवाह द्वारा संबंध, विवाह द्वारा संबंध, एफिनिटी। नाउन है शब्द ये। ठीक है, अगला देखिए, पतला या महीन, टेन्यूअस, टेन्यूअस। पतला या महीन टेन्यूअस कहलाता है। एग्जांपल देखिए, दिस इज ओनली द मोस्ट टेन्यूअस एविडेंस। या केवल महीन सबूत है। महीन या पतला, टेन्यूअस। तो याद करेंगे, तो टेन्यूअस यानी होता है महीन या पतला, महीन या पतला, टेन्यूअस। टेन्यूअस यानी महीन या पतला, एडजेक्टिव है ये। चलिए अगला शब्द देखेंगे, टिकाऊ। इजी शब्द है, जानते हैं, ड्यूरेबल, ड्यूरेबल। ठीक है ना, दिस डिनर सेट वॉज ड्यूरेबल इनफ। खाने का सेट बहुत टिकाऊ था। ठीक है, तो ड्यूरेबल यानी टिकाऊ, टिकाऊ यानी ड्यूरेबल, ड्यूरेबल यानी टिकाऊ, टिकाऊ यानी ड्यूरेबल, ड्यूरेबल यानी टिकाऊ। अगला शब्द, कार्यकाल, टेन्योर, टेन्योर। क्या बोलेंगे? टेन्योर। नाउन है ये। जो टेन्योर इज फॉर 3 years। आपका कार्यकाल 3 साल के लिए है। ठीक है, तो कार्यकाल, कार्यकाल मतलब जिसमें आप एक पर्टिकुलर अवधि में कोई काम करते हो, कार्यकाल कहलाता है। तो कार्यकाल को इंग्लिश में बोलते हैं टेन्योर। टेन्योर यानी कार्यकाल, कार्यकाल यानी टेन्योर। दोस्तों मेरे साथ आपको दोहराना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ शुरू से लेकर आखिरी तक। जब तक आप बोलकर नहीं देखेंगे कोई फायदा नहीं है। अगर आप मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे साथ बोलकर भी देखें। भरोसेमंद, विश्वसनीय, रिलायबल। ये रिलाई शब्द से आया। रिलाई मतलब होता है भरोसा करना, तो रिलायबल मतलब भरोसेमंद। एग्जाम्पल देखिए, अ रिलायबल फ्रेंड इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। क्या बोल रहा है? अ रिलायबल फ्रेंड इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। एक विश्वसनीय दोस्त भगवान का उपहार है। याद करते हैं, तो भरोसेमंद, विश्वसनीय, रिलायबल। रिलायबल यानी भरोसेमंद, विश्वसनीय, मतलब जिसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हो, रिलायबल। अगला वर्ड देखिए, अनिवार्य, आवश्यक, इनविटेबल। इनविटेबल मतलब जिसको आप टाल नहीं सकते, ये होकर ही रहेगा, उसके बिना आप सोच नहीं सकते। इनविटेबल। Was it an inevitable mean to solve dispute? क्या बोल रहा है? Was it an inevitable mean to solve dispute? क्या यह विवाद को हल करने के लिए एक आवश्यक उपाय था? मतलब इस उपाय के बिना आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते थे। ठीक, तो इनविटेबल मतलब होता है आवश्यक या अनिवार्य। आवश्यक या अनिवार्य, इनविटेबल मतलब जिसको आप टाल नहीं सकते। इनविटेबल मतलब आवश्यक, अनिवार्य या जिसे टाला ना जा सके। अगला शब्द देखिए, बकाया या शेष, एरियर्स। क्या बोलते हैं? एरियर्स। एरियर्स विल बी पेड टू एवरी वर्कर्स। प्रत्येक श्रमिकों को बकाया राशि भुगतान किया जाएगा। तो बकाया या शेष राशि, एरियर्स। एरियर्स यानी बकाया या शेष, बकाया या शेष, एरियर्स। एरियर्स यानी बकाया या शेष।
अगला शब्द देखिए, संवाद करना, कहना, कम्युनिकेट। इजी शब्द है, जानते हो आप, कम्युनिकेशन स्किल। एग्जाम्पल देखिए, डॉल्फिन्स यूज साउंड टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। डॉल्फिन ध्वनि का प्रयोग करते हैं एक दूसरे के संवाद के लिए। चलिए याद करते हैं। तो संवाद करना या कहना, कम्युनिकेट, कम्युनिकेट यानी संवाद करना, बातचीत करना। तो संवाद करना या कहना, कम्युनिकेट वर्ब है ये। अगला शब्द है भ्रमित करना या बहकाना, डिल्यूट, डिल्यूट। ही इज डिल्यूटिंग हिमसेल्फ बाय फॉल्स होप। वह अपने आप को बहका रहा है झूठी आस से। ये न्यूज़पेपर में बहुत यूज होता है ये, याद करेंगे मेरे साथ। भ्रमित करना या बहकाना, डिल्यूट। डिल्यूट यानी भ्रमित करना, बहकाना, भ्रमित करना, बहकाना, डिल्यूट। अगला शब्द है हट्टा कट्टा, तगड़ा, रोबस्ट, रोबस्ट। ही इज अ रोबस्ट मैन विथ फुल ऑफ एनर्जी। वह एक तगड़ा आदमी है, ताकत से भरा हुआ। तो हट्टा कट्टा, तगड़ा, रोबस्ट। रोबस्ट यानी हट्टा कट्टा या तगड़ा, हट्टा कट्टा तगड़ा, रोबस्ट। रोबस्ट यानी हट्टा कट्टा तगड़ा, ठीक। अगला शब्द देखिए, उत्तेजना या क्रोध, फ्यूरोरी, फ्यूरोरी। क्या बोलेंगे? फ्यूरोरी। His novel about Jesus caused a furore among Christians. उसकी उपन्यास ईसाइयों के बीच एक उत्तेजना का कारण बना। तो उत्तेजना या क्रोध, फ्यूरोरी। फ्यूरोरी मतलब उत्तेजना या क्रोध, उत्तेजना या क्रोध, फ्यूरोरी नाउन है ये। स्वायत्त, स्वचलित, ऑटोनोमस। जनरली कॉलेज वगैरह के लिए हम लोग यूज करते हैं। माय कॉलेज इज एन ऑटोनोमस कॉलेज। मेरा कॉलेज एक स्वायत्त कॉलेज है, मतलब खुद से चलता है, खुद पेपर सेट करते हैं और खुद अपने हिसाब से आंसर शीट तैयार करते हैं, ठीक है। ऑटोनोमस, स्वायत्त या स्वचलित, ऑटोनोमस। स्वायत्त या स्वचलित, ऑटोनोमस। ऑटोनोमस मतलब स्वायत्त या स्वचलित, खुद से चलने वाला, ठीक। अगला शब्द देखिए, इकट्ठा करना, कंपाइल, कंपाइल। कंप्यूटर में भी एक कंपाइलर लगा होता है जो इकट्ठा करता है सारा इंफॉर्मेशन। एग्जांपल देखिए, द एल्बम वॉज कंपाइल्ड फ्रॉम लास्ट ईयर टूर। एल्बम पिछले साल के दौरे से इकट्ठा किया गया था, ठीक। तो इकट्ठा करना, कंपाइल, कंपाइल यानी इकट्ठा करना, इकट्ठा करना, कंपाइल, कंपाइल यानी इकट्ठा करना। अगला शब्द देखिए, भिन्न या पृथक, डिस्टिंक्ट। क्या कहलाता है? डिस्टिंक्ट। भिन्न या पृथक, डिस्टिंक्ट। एग्जाम्पल देखिए, दिस वर्ड हैज 3 डिस्टिंक्ट मीनिंग। इस शब्द के भिन्न मतलब है, 3 भिन्न मतलब है, ठीक। तो भिन्न या पृथक, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट यानी भिन्न या पृथक, भिन्न या पृथक, डिस्टिंक्ट मतलब दूसरे से अलग। अगला शब्द देखिए, बिगड़ना, खराब होना, नष्ट होना, डेटोरिएट, डेटोरिएट, ठीक है। His condition deteriorated rapidly. उसकी हालत तेजी से खराब हुई। तो बिगड़ना, खराब होना मतलब किसी चीज में आपका नाश होता है, ठीक है। ये डेटर शब्द से आया, डेटर से डिटर्जेंट भी बना हुआ है। डेटर मतलब डिटर्जेंट है ना, जिससे अब हम चीज़ों को हटाते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक है। गंदगी को हम हटा देते हैं, खराब कर देते हैं, लाइक दैट। तो बिगाड़ना, खराब करना या खराब होना, नष्ट होना, डेटोरिएट। डेटोरिएट मतलब खराब करना, नष्ट करना। अगला शब्द देखिए, चमकीले आभूषण, फाइनरी। थोड़ा डुप्लीकेट के जो आभूषण होते हैं, ज्वेलरीज होते हैं, फाइनरी कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द मेयर वॉज ड्रेस्ड इन ऑल हर फाइनरी। महापौर चमकीले आभूषण से सजी हुई थी। चमकीले आभूषण, फाइनरी। फाइनरी मतलब चमकीले आभूषण, चमकीले आभूषण, फाइनरी। फाइनरी यानी चमकीले आभूषण या डुप्लीकेट आभूषण। अगला शब्द देखिए, घोंसले में रह रहा चिड़िया का बच्चा या पनाह लेना को भी हम क्या बोलेंगे? नेस्लिंग, नेस्लिंग। क्या बोलेंगे? नेस्लिंग। द कैट वॉज नेस्लिंग इन हर कैप। बिल्ली उसकी टोपी में पनाह ले रहा था। वेरी गुड। चलिए तो याद करते हैं, नेस्लिंग मतलब घोंसले में रह रहा है चिड़िया का छोटा बच्चा, या फिर पनाह लेना। पनाह लेना, नेस्लिंग। नेस्लिंग यानी पनाह लेना, या फिर घोंसले में जो छोटे बच्चे रह रहे होते हैं उनको भी हम नेस्लिंग कहते हैं। अगला शब्द देखिए, पदोन्नति, प्रगति के लिए सहायता, प्रमोट, प्रमोट। द एरिया इज बीइंग प्रमोटेड एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन। क्षेत्र एक पर्यटन स्थल के रूप में पदोन्नत किया जा रहा है। तो पदोन्नत या प्रगति के लिए सहायता, प्रमोट। प्रमोट यानी प्रगति के लिए सहायता देना या पदोन्नति करना। अगला शब्द देखिए, चोर की तरह भाग जाना, स्नीक,
क्या कहलाता है? स्नीक। नो वन कैन स्नीक फ्रॉम माई हाउस वॉल, मेरे घर के दीवार से कोई भी चोर की तरह नहीं भाग सकता। चोर की तरह भाग जाना स्नीक, स्नीक यानी चोर की तरह भाग जाना, चोर की तरह भाग जाना स्नीक कहलाता है। वर्ब है ये। अगला शब्द निकट ही या इसके द्वारा, हियर बाय, हियर बाय, आई हियर बाय डिक्लेयर यू द विनर, मैं इसके द्वारा तुम्हें विजेता घोषित करता हूं। तो निकट ही या इसके द्वारा, हियर बाय, हियर बाय यानी निकट ही या इसके द्वारा। अगला शब्द देखिए, रंगभूमि या अखाड़ा, अरीना, बहुत अच्छा शब्द है अरीना। स्पोर्ट्स एरिना, खेल की एक रंगभूमि या अखाड़ा। तो अखाड़ा या रंगभूमि, अरीना, अरीना यानी रंगभूमि या अखाड़ा, रंगभूमि या अखाड़ा, अरीना। संसारिक, सरकमटांसेस, संसारिक या पारिस्थितिक हालत को हम सरकमटांसेस कहते हैं। चेंजिंग सोशल एंड पॉलिटिकल सरकमटांसेस, बदलते सामाजिक और राजनीतिक हालत। तो संसारिक या पारिस्थितिक हालत को हम बोलते हैं सरकमटांसेस। तो सरकमटांसेस मतलब होता है पारिस्थितिक हालत या उस समय की जो स्थिति थी, सरकमटांसेस कहलाता है। अगला शब्द देखिए, फूल की पंखुड़ी, क्या कहलाता है? पेटल। क्या कहलाता है? पेटल। फूल की पंखुड़ी, पेटल। रोज पेटल्स आर वेरी ब्यूटीफुल, गुलाब की पंखुड़ियाँ बहुत खूबसूरत है। याद करेंगे, फूल की पंखुड़ी, पेटल, पेटल यानी फूल की पंखुड़ी, फूल की पंखुड़ी, पेटल। तो दोस्तों ये था वर्ड लिस्ट नंबर 25। होप सो कुछ नए शब्दों को मैं आपको याद करवा पाया। मैं चाहूँगा कि मेरा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें, फ्री डाउनलोड है। आपको मैं डिस्क्रिप्शंस में लिंक दे चुका हूँ और कमेंट बॉक्स में भी मैंने इसको पिन करके रखा हुआ है, आप इसको डाउनलोड कर लें। और एंड्रॉयड और एप्पल दोनों के लिए बना हुआ है। और साथ में मेरी बुक खरीदना भी ना भूलें, बहुत अच्छी किताब मैंने लिखा, माइंड योर इंग्लिश। इसमें आपको ग्रामर, वोकैबुलरी, सवाल आपके जवाब मेरे, वो सब कुछ आपको मिलेगा, बड़ा पसंद आएगा। काफ़ी सारे हम किताबें बेच रहे हैं और डिस्काउंटेड है ये। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा हुआ है, तो ज़रूर उसको आप खरीदें। और अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।